हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव की सैलरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग आज E3 ग्रेड के असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या है 2026 में उसको मूल्यतः देखेंगे, और उनके सैलरी स्लिप को, जिसे पे स्लिप भी कहा जाता है, उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर जनरेटेड सैलरी स्लिप है जो कि एक E3 ग्रेड के असिस्टेंट मैनेजर की है, और यह सैलरी स्लिप फरवरी 2026 की है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक असिस्टेंट मैनेजर 2026 में कितनी सैलरी अर्न कर रहा है और उन्हें कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन से अलावेंसेस उन्हें दिए जाते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अटेंडेंस क्या है इनका। तो अटेंडेंस जो भी है ये 24 दिन है, और वीकली ऑफ मान के चलिए, जो अगर इनका संडे के दिन, मतलब जो इन ये ड्यूटी नहीं करते होंगे उस चीज़ को लेके है, और अदर लीव 2 दिन है, यानी कि टोटल 28 दिन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि फरवरी मंथ 2026 का ये सैलरी स्लिप है, तो टोटल 28 डेज़ का ये सैलरी स्लिप है। तो वही हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अर्निंग्स में, तो अर्निंग में यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा बेसिक पे, जो कि 84,880 रुपये इन्हें दिया जा रहा है। हम लोग को पता है कि E3 ग्रेड में जो भी असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है उसका सैलरी जो पे स्केल होता है, वो इनिशियल पे स्केल उसका क्या होता है, 80,000। इट मीन्स इनको 2 इंक्रीमेंट इसमें मिला हुआ है। 80,000 के बाद 2 साल ये सर्व कर चुके हैं, जिसके वजह से इनका जो सैलरी है वो 84,880 रुपये बढ़ के हो चुका है। हर साल कोल इंडिया लिमिटेड में आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि आपको 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अर्निंग्स की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली एक बेसिक पे, एक IDA जिसे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है, और एक होता है जो कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है पर्क्स। ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, कुकिंग अलाउंस, LTC, रिम्बर्समेंट प्रॉफ मेंबरशिप फीस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, कोल इंडस्ट्री अलाउंस, ये सब पर्क्स के कैटेगरी में आता है। तो अगर बेसिक पे की पहले बात करें हम लोग, तो 84,880 रुपये, और IDA जो है वो 83,967.84 रुपीज़ इनको दिया जा रहा है। इट मीन्स कि ये 51% के आसपास, बेसिक पे का 51% एक तरह से कह सकते हैं कि IDA इनको मिल रहा है अभी। अगर बात करें पर्क्स की, तो पर्क्स बेसिक पे का 35% कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है, जो कि इनका एक तरह से अलग अलग कंपोनेंट आप हर साल अप्रैल मंथ में अपना वो कंपोनेंट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इनका पर्क्स में कुकिंग अलाउंस है, LTC है, रिम्बर्समेंट प्रॉप मेंबरशिप फीस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, कोल्ड इंडस्ट्री अलाउंस है। ये पांचों कंपोनेंट्स पर्क्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कि ये टोटल इनका 35% होगा। बेसिक पे का 35% पर्क्स दिया जाता है। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जोड़े तो ये पर्क्स निकल जाएगा। और ये एक तरह से जो भी सैलरी स्लिप है, जो भी एग्जीक्यूटिव का सैलरी स्लिप है, वो अंडरग्राउंड में कहीं ना कहीं रोल होंगे। तो उनका जो UG का अलाउंस है, UG अलाउंस जो उनको मिलता है, तो वो बेसिक पे का कितना होता है, 12%। तो बेसिक पे का अगर 12% निकाले तो 10,185 रुपया आएगा। इनके हिसाब से इनको इतना ये UG अलाउंस दिया जाता है। अगर टोटल अर्निंग अगर सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल अर्निंग इनकी फरवरी मंथ में 1,68,740 रुपये 84 पैसे का अर्निंग हुआ है। टोटल अगर बात करें तो 1,68,740 रुपये 84 पैसे। तो ये कहीं से भी एक कम अमाउंट नहीं है,
एक असिस्टेंट मैनेजर के अगर रैंक को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी हैंडसम सैलरी में काउंट होगी। 1,68,740 रुपये ये बहुत होती है। इसके बाद अगर हम लोग डिडक्शन की बात करें तो CMPF एक कंट्रीब्यूशन होता है जो मेनली हम लोग PF के नाम से भी जानते हैं। PF टोटल जो होता है बेसिक पे प्लस डियरेंस अलावेंस जो भी होता है उन दोनों का सम का 12% CMPF कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो इनका CMPF कंट्रीब्यूशन टोटल 16,684 रुपये गया हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो 212 रुपये। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 19,930 रुपये का डिडक्शन फरवरी मंथ के सैलरी में इनका हुआ है। मैनेजमेंट ट्रेनी बॉन्ड की अगर बात करें तो ये हर मंथ 5,000 इनका कटता है और ये 5 साल तक एक्टिव रहेगा। जब इनका 5 साल का टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो जितना भी ये अमाउंट जमा किए रहेंगे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी बॉन्ड तो इनको सारा रुपया क्या होगा वापस मिल जाएगा। वापस इनको सारा, जैसे मेरे हिसाब से ये 3 लाख के आसपास आ रहा है 5 साल में, तो ये 3 लाख रुपए इनको वापस कर दिया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और कुछ 200 रुपये कटे हुए हैं डिडक्शन में। फिर और 2 रुपये की बात करें CMPS की अगर हम लोग बात करें तो ये CMPS जो होता है वो बेसिक पे प्लस IDA का सम का 7% कटता है। कोल इंडिया में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका CMPS 7% कटता है और CMPF का अगर बात करें तो सबका 12% कटता है। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो बेसिक पे प्लस IDA का टोटल 19% CMPF और CMPS में कोल इंडिया के एम्प्लॉय का कट जाता है। यानी कि आपका अगर फ्यूचर भी देखा जाए तो कोल इंडिया एक तरह से बहुत हद तक संरक्षित रखती है। जब भी आप रिटायर करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट आपको एक बार में दिया जाएगा PF के रूप में, और पेंशन के रूप में आपको भी एक अच्छा सा एक पेंशन हर मंथ आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। बात करें अगर क्लब डिडक्शन की तो 400 रुपये। क्लब डिडक्शन एक क्या होता है कि अगर आप कोल इंडिया में हैं तो कहीं का भी एक तरह से एरिया ले लिया जाए या फिर प्रोजेक्ट ले लिया जाए तो उसमें आपस में ही सलाह से एक क्लब का निर्माण किया जाता है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत लोग होली का सेलिब्रेशन करते हैं। फिर देखा जाए तो अदर दिवाली का भी सेलिब्रेशन किया जाता है, जिससे जो ये अमाउंट हर मंथ इनका कटता है 400 रुपया। और अगर बात करें CMOI कंट्रीब्यूशन का तो ये 100 रुपये। CMOI कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक तरह से इनका यूनियन बोल सकते हैं हम लोग जनरल भाषा में, कि इनका एक ग्रुप है जिसको चलाने के लिए हर मंथ इनको 100 रुपया देना होता है। तो टोटल डिडक्शन की अगर बात करें तो 51,547 रुपये का डिडक्शन इनका होता है। 1,68,740 रुपये 84 पैसा का अर्निंग करने के बाद इनका डिडक्शन 51,547 रुपये का होता है। तो टोटल इनका नेट पे जो बनता है, जो अकाउंट में इनका सैलरी के रूप में आता है, वो पैसा कितना है? 1,17,193 रुपये 84 पैसे। 1,17,000 के आसपास आपको हर मंथ मिलेगा एज आ असिस्टेंट मैनेजर इन कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि एक कोल इंडिया लिमिटेड का असिस्टेंट मैनेजर 1,17,193 रुपये हर मंथ अर्न कर रहा है। तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा कि अगर इतनी अच्छी सैलरी अगर मिलती है किसी कंपनी में तो हर एक कोई को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अच्छी खासी मोटिवेशन भी मिलेगी। बात करें अगर टोटल ग्रॉस सैलरी की कि 12 मंथ में टोटल ये E3 का असिस्टेंट मैनेजर कितना अर्न करेगा, तो 20,53,119 रुपये टोटल अर्न करेगा। इनकम टैक्स भी अलग है, सब कुछ अलग देखने के बाद ये सब पूरी सैलरी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा
इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव्स को पीआरपी भी दिया जाता है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जो कि हर साल के लगभग जुलाई अगस्त मंथ में उन्हें दिया जाता है। अगर मैं रफली बात करूं तो एक असिस्टेंट मैनेजर को 3 से 4 लाख रुपए आराम से उनको बोनस के तहत में एक पीआरपी के रूप में दिया जाता है। तो बहुत हद तक आपको ज्वाइन करने से इस कंपनी में बेनिफिट्स है। आप देख सकते हैं अपने अनुसार ही सैलरी स्लिप आपके सामने है कि क्या क्या बेनिफिट्स एक असिस्टेंट मैनेजर को कोल इंडिया लिमिटेड में मिलता है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सैलरी स्लिप देख के, टोटल नेट पे देख के कि कितना पैसा एक असिस्टेंट मैनेजर अर्न कर रहा है, आप ज़रूर इससे मोटिवेट हुए होंगे और कोल इंडिया में आने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।